मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 का बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवाई थी। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज 2.4 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, बात करेंगे बेसिक की। बेसिक में आपको एक ही टेस्ट पढ़ना है, उसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। तो आपको हेडिंग डाल लेना है कंपैरिजन टेस्ट। तो यहां पे लिख देते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो और मोस्ट इंपोर्टेंट भी डाल लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है? दो तरीके से। क्वेश्चन में लिख के आएगा स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट, या फिर जो हम स्टेटमेंट इसका लिखवाएंगे वही स्टेटमेंट क्वेश्चन बनकर आ जाएगा पेपर में। तो आपको समझ लेना है, जैसे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट बताया था, कोची यंत्र रूट टेस्ट बताया था, वैसे कंपैरिजन टेस्ट है। और इतनी जानकारी आपको होना चाहिए कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज किस टेस्ट से सॉल्व होगी। हम आपको बता देंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे साथ साथ बताते भी रहेंगे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में और कोची यंत्र रूट टेस्ट के बारे में, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है 2 हॉलीवुड मूवी की तरह है, 1 बाय 1 क्लास आपको लेना पड़ेंगी, तभी आप समझ सकते हो। क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज हर एक एक्सरसाइज में आपको मिलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम देखो यहां पर इनफाइनाइट सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2.1 से लेकर 2.7 तक ये जानकारी हमने आपको दी थी जब एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक पढ़ाया था। हमने क्या बताया था? हर एक एक्सरसाइज में आपको इनफाइनाइट सीरीज ही मिलेगी, लेकिन आपको समझना है कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज किस टेस्ट से सॉल्व होगी। बता देंगे पहचान। तो इसको हम रफ करेंगे, पहले आपको स्टेटमेंट लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट, अगर हम बात करें डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की, या फिर हम बात करें कोची यंत्र रूट टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान है, तो इसका भी स्टेटमेंट इसी की तरह लिखा जाएगा। थोड़ा चेंज है, उसको आपको समझ लेना है। यही मानव सर की पढ़ाई है। अगर एक स्टेटमेंट आपने तैयार कर लिया, किसी का कर लो, चाहे डी एलम्बर्ट्स चाहे कोची यंत्र का, तो सारे के सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हो बगैर देखे। नहीं तो लोगों की पढ़ाई आपको पता ही है, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, तो बच्चे को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। और हम क्या बताते हैं? रटना नहीं है, आपको समझना है। रटने वाले का टाइम बहुत खराब होता है। जैसे टीचर ने कह दिया टेस्ट लेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, तो आप रट रहे हो, टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर आ गए। फिर उसी टीचर ने बोला 1 महीने के बाद फिर टेस्ट रहेगा चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, फिर आप दोबारा उसको रट रहे हो। एक बार पढ़ो, दिमाग में बसा लो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको ध्यान रहे। बार बार पढ़ने से टाइम खराब होता है। जानकारी आपको है, क्योंकि क्लास 10th में आपने रटा था, क्लास 12th में भी रटा था, और हमने क्लास 12th की पूरी मैथ पढ़ाई थी। तो हमने हर एक बच्चे को यही बताया था, भाई रटो ना, रटने से टाइम खराब होता है। आपको समझना है जो यहां पे हम समझाएंगे। ये हो चुका स्टेटमेंट, आपको ध्यान है। तो इसका भी स्टेटमेंट इसी की तरह लिखेंगे, कोई अलग नहीं लिखेंगे। किताबी भाषा से कभी कोई टॉपर नहीं बन पाया है। किताबें क्या हैं? ये तो मोह माया है। जो हम करवाएं उसको करो भाई। यहां से क्लिक करेंगे दिमाग से। और आपको पता है ये जो दिमाग है बहुत चालाक है।
किसी भी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। क्योंकि आप कहते हो कि हम 4 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे जरूर, फिर क्या होता है 4 बजे उठ जाते हो, फिर क्या ये दिमाग बोलता है कि लाओ 5 मिनट आराम कर लेते हैं। जैसे ही 5 मिनट आराम किया वैसे ही 8:30 बजे उठे। अब इस दिमाग ने देखो मना तो किया नहीं था, 4 बजे उठ गए थे और फिर 5 मिनट के चक्कर में 8:30 बजे उठे। अब पूरा दिन आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, अरे 4 बजे नहीं उठ पाए, उठ जाते तो पढ़ लेते। तो ये दिमाग चालाक है बहुत ज़्यादा, किसी भी काम को मना नहीं करेगा और करने भी नहीं देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको कोई काम करना तुरंत करो। इस दिमाग के चक्कर में रहोगे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिमाग जो भगवान ने बनाया बहुत चालाक है भाई। तो आपको समझना है भाई, जो करना है करो, और जो पढ़ा रहे हैं इसको सही से पढ़ो ना, क्योंकि झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। टॉपर कौन बनता है? टॉपर वही बनता है जो चीज़ों को समझता है। 3 इडियट मूवी देखी है तो वहाँ से समझो ना, वो रट रहा है और अपोजिट वाला नहीं रट रहा है तो वो टॉपर बन गया। अब स्टेटमेंट में देखो, जो यहाँ पे करवाया वही यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? देखो, एन इनफाइनाइट सीरीज in which all the term of sigma un is, यहाँ पे ऑफ लिखो, चेंज नहीं करेंगे। जैसा इसका करवाया था स्टेटमेंट और इसका वैसे ही लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। पॉजिटिव टर्म is convergent if un upon vn लेस देन इक्वल के। ये चेंज है, यहाँ पर भी चेंज था, यहाँ पे बताया था un प्लस 1 अपॉन un लेस देन इक्वल आर लेस देन 1, इसमें बताया था। और इसमें हमने क्या बताया था? un की होल पावर 1 अपॉन n लेस देन आर लेस देन 1। मतलब कन्वर्जेंट तो है ये इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन अलग अलग कंडीशन होती हैं, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब डाइवर्जेंट के लिए ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, तो हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक पढ़ाया था ना, तो वहां पर बताया था अगर लेस देन है, लेस देन इक्वल है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल है तो डाइवर्जेंट। ये चीज आपको समझना है भाई, लेस देन इक्वल पे ऑलवेज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल पे डाइवर्जेंट। तो दिक्कत क्या है? आप समझते ही नहीं हो जो समझाते हैं। अब इसको रफ करेंगे। अब डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन लिख देते हैं। अब देखो, एक का अगर आपने स्टेटमेंट तैयार कर लिया, ये भी हो जाएगा। एंड डाइवर्जेंट इफ un अपॉन vn ग्रेटर देन इक्वल के। लो, स्टेटमेंट हो गया। अब इसको करवाते हैं प्रूव। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कोची यंत्र रूट टेस्ट जैसा प्रूव हुआ था वैसे ही होगा, कोई अलग नहीं है। हमने क्या बताया था? इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, लिखो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un इक्वल u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट। फिर हमने आपको बताया था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में या फिर कोची यंत्र रूट टेस्ट में कि u1 जो है, u2 और u3 क्या है? पॉजिटिव टर्म है, लिखा भी है, ये देखो पॉजिटिव टर्म। इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करते हैं सिग्मा un से। आर ऑल पॉजिटिव टर्म। फिर हमने आपको बताया था इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब इसके बाद में केस बनाएंगे, केस फर्स्ट इसके लिए, केस सेकंड इसके लिए। दिक्कत क्या है? तो केस फर्स्ट में आपको क्या करना है? इफ ये लेना है,
यू एन अपॉन वी एन लेस देन इक्वल के है, देन अब क्रॉस इनटू कर देंगे, उसके बाद हम एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके डालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, फिर कन्वर्जेंट दिखा दें। इजी है, इजी। आप लोग घबराते हो, धुक 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 होता रहता है। अब क्या करेंगे हम, बीएससी में फेल हो जाएंगे। अरे नहीं हो जाओगे, सीरियल बाय सीरियल पढ़ो, ये मेरा आपसे वादा है। पढ़ाई कठिन नहीं है। कठिन कब है, पढ़ाने वाला टीचर नहीं है सही तब पढ़ाई कठिन है। अगर पढ़ाने वाला टीचर सही है तो पढ़ाई सरल है आज भी, लेकिन वो 50 रुपए के टीचर के चक्कर में ये पढ़ाई कठिन हो गई। वो क्या कहते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए। पूरे यूट्यूब पे आप छान लो भाई, इसमें क्या हम झूठ थोड़ी बोलना है। पूरे यूट्यूब पे छानो, पहले छन्नी लगा के छानो, पता लग जाएगा। 50 रुपए के टीचर की भरमार है। अब देखो हम बताते हैं, ऐसे करके तैयार करो। इजी है भाई। कंपैरिजन टेस्ट हो, चाहे डीएलएम वर्सेस रेशियो टेस्ट हो, चाहे कोची यंत्र रूट टेस्ट हो, सारे के सारे सिंपल हैं। और ऐसे करके इमेज बना के पढ़ो, सामने देखो, ऐसे करके कोची यंत्र रूट टेस्ट, डीएलएम वर्सेस रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, अलग अलग आपको समझना है और होता सेम है। क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे उसकी भी जानकारी दे देंगे। इतना नोट करो आपके सामने, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, मजा आएगा भाई। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है, लाइक करो, लाइक। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, करो भाई। उंगली हिलाने में क्या होता है, घंटा जरूर बजा देना। क्यों घंटा नहीं बजाओगे तो भाई पूजा कैसे होगी। पूजा करनी है ना, ये पूजा है आपकी शिक्षा के मंदिर में। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा के मंदिर में आपको घंटा बजाना ही बजाना है। चलो भाई, रैपिड फायर ये हो गया रफ। अब क्या बताया था इसके आगे, देखो क्रॉस इनटू करेंगे। ओके ओके ओके, हमने क्या किया, यू एन लेस देन इक्वल, यहाँ पे के है, हमने लिखा के वी एन, ठीक है। और आपको पता है एन की वैल्यू 1 डालेंगे। जब हमने 1 डाली, ठीक है, तो इधर क्या आया, इतना आया। फिर हमने क्या डाली, वैल्यू 2 डाली तो आ गया इतना, ठीक है। फिर हमने 3 डाली, फिर कितना आ गया, इतना आ गया, ETC। ऐसे डालते रहो। अब ये वैल्यू किस में रखना है, U1 U2 U3 के इक्वेशन ये रही फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा UN इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो U1 लेस देन इक्वल है, ये इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल बन जाएगा। U1 के V1, U2 क्या है, के V2, U3 क्या है, यहाँ से देख लो के V3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपको क्या करना है, के कॉमन ले लेना है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। इतना नोट करो, इसको रफ करके आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरफ लिखते रहो सिग्मा UN, सिग्मा UN। इस साइड इसलिए लिख देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या ले लिया, BN, मतलब ये ओपन है इनफाइनाइट सीरीज, क्लोज करके लिखी है, क्लोज करके लिखी है। अब बताओ लेस देन इक्वल है, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में। फर्स्ट में 4 पॉइंट में एक हेडिंग डलवाई थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। वहाँ पे सिग्मा UN और सिग्मा BN 2 इनफाइनाइट सीरीज ली थी। हमने आपको 3rd पॉइंट में ये चीज़ लिखवाई थी, ये चीज़ हमने लिखवाई थी। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सिग्मा UN क्या हो जाए, आल्सो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल पे कसम खाओ, लेस देन या लेस देन इक्वल पे कसम खाओ इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि सिग्मा BN जो है B1 प्लस V2 प्लस का V3, अब उसे रफ कर देते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाई को लिंकिंग बनाओ तभी समझ पाओगे, नहीं तो झोला टांगे घूमते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है
तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, लेस देन इक्वल पे अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये आल्सो कन्वर्जेंट, तो इम्प्लाई दैट करके लिख दूं सिग्मा यू एन इज आल्सो, नोट करते रहना ठीक है, आल्सो कन्वर्जेंट, समझ में आ गया होगा। ओके भाई, अब के सेकंड आपको डालना है, क्लियर हुआ या नहीं? हो गया होगा यार, इतना सिंपल है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कब होगा? करते रहोगे ढिंका चिका और फिर कहोगे नहीं समझ पाए हैं। इतना इजी, छोटा बच्चा ले आओ वो भी समझ जाएगा। अब के सेकंड में लिखो इफ यू एन अपॉन बी एन ग्रेटर देन इक्वल के, देन कर दो इंटू क्रॉस, तो यू एन ग्रेटर देन इक्वल के वी एन रखो, एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके 1 रखेंगे, तो यू वन ग्रेटर देन इक्वल के वी वन, फिर रखो भाई 2 रखो, तो यू टू ग्रेटर देन इक्वल के वी टू, फिर 3 रखो ETC। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा यू एन इक्वल यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वैल्यू रख लो, यू वन की ग्रेटर देन इक्वल के वी वन है, तो ये इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये लो ग्रेटर देन इक्वल अब रख दो के वी वन, और इसकी यहाँ से के वी टू, और इसकी यहाँ से के वी थ्री। अब के कॉमन ले लो, तो V1 प्लस का V2 प्लस का V3, रिप्रेजेंटेशन सही रखना है तो यहाँ पे लिखते रहो। हमने क्या ले लिया इसको, सिग्मा BN ले लिया, क्योंकि आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल है ना, और ग्रेटर देन इक्वल पे इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। ये बात भी हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में फर्स्ट में 4 जब हेडिंग डलवाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, उसमें हमने 4th पॉइंट में ये लिखवाया था। अगर आपको पता है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि आपने कंप्लीट की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं कंप्लीट की है तो बैठे रहो झोला टांगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये कंप्लीट करवा चुके हैं जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.3, 2.3 या 2.2 की बात करें कंप्लीट नहीं की है, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। और एक्सरसाइज इसकी बात करें 2.4 की, तो यहाँ पर तो चल रही है ना। हाँ, तो क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल पे इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो पहले इसके लिए लिख दो, इसके लिए लिख देते हैं सिग्मा BN क्या है, इसको लिया ना लेट करके, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 इज डाइवर्जेंट, इसको रफ करके बढ़ाते हैं आगे, इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अब लिख दो इम्प्लाई दैट करके, अगर ये सिग्मा BN डाइवर्जेंट है तो सिग्मा UN क्या हो जाए, इज आल्सो डाइवर्जेंट, इज आल्सो डाइवर्जेंट। समझ गए? ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया कंपैरिजन टेस्ट। अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट कैसे यूज करोगे। इसको रफ करते हैं और फिर बताते हैं। हेडिंग डाल लो। अब हेडिंग क्या डालोगे, देखो बता देते हैं, पहले रफ करेंगे फिर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको UN मिल जाएगा, और UN से हम क्या करेंगे, BN फाइंड करेंगे, UN से क्या करेंगे, BN फाइंड करेंगे। तो यही हेडिंग आपको डालना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग BN, मतलब BN UN से आपको निकालना है। उसके बाद आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN निकालना है। और जो आंसर शीट आएगी A नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं आ सकता
तो ऐसे करके आपको समझ लेना है। ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी लिमिट अगर ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आती है तभी आप कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो। वो भी किस पे, इस पे यूज होता है, इस पे बीएन पे। बीएन से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लेकिन बीएन निकालोगे कैसे यूएन से, इसकी जानकारी आपको रखना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या कर लिया, सिग्मा यूएन हमने ले लिया। जैसे ए जीरो एन की पावर एन ले ली प्लस ए वन और एन की पावर हमने यहाँ पे अपने पास से ले रहे हैं ऐसा करके डॉट 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 अपान में देखो वी जीरो एन की पावर एम प्लस वी वन एन की पावर एम माइनस वन प्लस डॉट 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 हमने अपने पास से ले लिया। ठीक है, इसको रफ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें आपको nth टर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, nth टर्म, या फिर इनफाइनाइट सीरीज मिल जाए तो सिग्मा यूएन। लेकिन यहाँ पे nth टर्म है और यहाँ पे ये इनफाइनाइट सीरीज है। चाहे ऐसे लिखो चाहे इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको यूएन से निकालना है, मतलब nth टर्म जब पता हो तभी बीएन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सिग्मा हटा दो, क्योंकि सिग्मा का मतलब हो जाएगा कि एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो आपको nth टर्म निकाल के तभी bn निकालना है। तो ऐसे करके लिखो, ये है nth टर्म, बोलते हैं nवां पद इनफाइनाइट सीरीज का। अब देखो bn कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में आपको निकालना है, हाईएस्ट पावर n की, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर n की। समझ गए? फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। bn जब निकालोगे तो हाईएस्ट पावर आप न्यूमरेटर की यहाँ पे लिखना है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है, वो भी n की, क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है n, तो n की ही हाईएस्ट पावर आपको ढूंढना है न्यूमरेटर में। तो आपको पता है n की पावर l और n की पावर l माइनस वन, तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो बड़ी, ये तो माइनस वन है ना, कम हो रही है, ये बड़ी है, तो n की पावर l लिख दी हाईएस्ट पावर। अब डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखो n की, तो ये तो माइनस वन हो रहा है, तो कम हो रहा है, ये बड़ी है, बड़ी पावर है, तो ये लिख दो ऐसा करके। तो bn, अब आपको पता है इसको नीचे लाएंगे, क्यों लाएंगे, इसे ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, इसका भी रीजन बताएंगे, रटना नहीं, हम आपको समझा देंगे। इसे नीचे लाएंगे, इसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो n की पावर m माइनस l। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है, पी सीरीज टेस्ट यूज होगा। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा, पी सीरीज टेस्ट यूज होगा, और किस पे होगा, bn पे होगा, क्योंकि आपको पता है 1/n की पावर p, तो यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर में, तभी हमने क्या किया, 1 बनाया, इसको नीचे लाए, इसीलिए क्योंकि हमें पी सीरीज टेस्ट लगाना पड़ता है कंपैरिजन टेस्ट को यूज करने के बाद। इनफाइनाइट सीरीज हमने बोला था कि bn से ही बता पाओगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो अगर पी सीरीज टेस्ट लगेगा bn में, तो आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट में न्यूमरेटर में 1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, इसको नीचे लाए, इसको ऊपर नहीं लेके गए। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अब तो समझ गए, ऊपर 1 चाहिए और नीचे p, मतलब यहाँ पे p कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट में p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, समझ गए। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू कैसी है। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू थोड़ी आएगी। समझना है कि ऐसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, जब bn पता चल जाए। फिर आपको क्या करना है, नाउ लिमिट निकालना है un/bn की, मतलब un की वैल्यू रखना है यहाँ पे और bn की नीचे रखना है। तो जब लिमिट निकालोगे ए नॉन जीरो
ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी निकलना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है जीरो छोड़ के कुछ भी आए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को भी छोड़ देना है, क्योंकि वो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जब ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए यू एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालने के बाद, फिर उसके बाद आपको लिखना है, चूंकि वी एन जो है मेरे पास 1 अपॉन एन की पावर एम माइनस एल है, ठीक है। अब पी सीरीज टेस्ट यूज करना है, तो इसको हम रफ करेंगे। अब पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है बताओ, सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर पी, तो इसमें सिग्मा नहीं है तो हम सिग्मा ले लेते हैं। सिग्मा बी एन इक्वल सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर एम माइनस एल। अब यहाँ पे लिख दो यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, हमको पी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे 1 अपॉन एन की पावर पी से, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम माइनस एल। तो अभी ये न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है, तो हम पी क्या करेंगे, ग्रेटर देन पे एक केस बना लेंगे और एक लेस देन इक्वल पे बना लेंगे, ठीक है। इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखो इफ, अगर P ग्रेटर 1 है तो आप लिखोगे देन सिग्मा बी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि आपने P सीरीज टेस्ट एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक में कंप्लीट किया था, क्या था या नहीं, तो क्या दिक्कत है। अब अगर ऐसा है बी एन जो है कन्वर्जेंट है और फिर यू एन क्या हो जाएगा, आल्सो कन्वर्जेंट, तो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब फिर हम लिखेंगे इफ, अगर P लेस देन इक्वल 1 है तो देन सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर P लेस देन इक्वल 1 पे P सीरीज टेस्ट का यूज किया तो बी एन क्या बन गया, इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज बी एन जो है डाइवर्जेंट है, तो इनफाइनाइट सीरीज यू एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी ना आल्सो। तो यहाँ पे लिख दो सिग्मा यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो बेसिक इसका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, मजा आएगा भाई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात ध्यान रखना है, बताते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया ना, बेसिक हुआ कंप्लीट, ठीक है, ये रफ हो गया। अब एक बात आपको बताते हैं, जो इंटीग्रल कैलकुलस है, जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इस चैनल पर हमने चालू की है मैथ वाई मानव सर। मेरा ही चैनल है, मेरा ही चैनल है, हम ही मिलेंगे इस चैनल पे। तो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हुई है यहाँ पे, और इस चैनल पे वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर डिफरेंशियल कैलकुलस तो चल रही है, कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस, भरोसा रखिए। भरोसा नहीं रखोगे तो फिर क्या रखोगे बताओ, भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जो हमने आपको मेथड फॉर फाइंडिंग बी एन सिखाया, सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे बोला है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और बोला है हुज nth टर्म, nth टर्म गिवन है। तो फर्स्ट यहाँ पे करवा देते हैं हम, गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट। तो यू एन मेरे पास साइन 1/n। अब इसको ओपन करना है, जैसे हमने यू एन क्या बोला था, a0 n की पावर l,
a1 n की पावर l माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर हमने नीचे क्या बोला था, v0 n की पावर m प्लस v1 n की पावर m माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ओपन है, ओपन, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में ही केवल यहाँ पे दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में दिख रहा है तो ओपन टर्म करना पड़ेंगे आपको, क्लोज से bn नहीं निकलता है भाई। अगर un आपके पास क्लोज है तो क्लोज से bn नहीं निकलेगा, ओपन जब करोगे तभी bn निकलेगा। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता हो, जैसे हम बता देते हैं, साइन थीटा 1 3 5, यही तो है इसका एक्सपेंशन साइन थीटा का, ये यूज होगा। ये आपको हमने सारे के सारे फार्मूले बताए थे जब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट करवाई थी। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएंगे भाई, कंप्लीट करो जाके। लगा भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/n रखो, फिर माइनस 1/n की होल पावर 3 अपान में सॉल्व कर लो 6, प्लस ये यहाँ पे रख दो 1/n की होल पावर 5 अपान में 124 माइनस डॉट 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 डॉट, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कैसे ओपन करते हो बताओ, 5 4 3 2 1, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 का इंटू कर दो, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12, ये लो 120। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट रखो, यार नहीं याद है, कमजोर हो तो ओपन करो। अब देखो यहाँ पे un इक्वल 1/n माइनस 1 का क्यू, 1 अपान में 6 n क्यू, ये नीचे आ जाएगा, प्लस 1/120 n की पावर 5। अब ये तो न्यूमरेटर मिला है, तो n की पावर -1 कर लो, इसको ऊपर लेके चलो, 6 की, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/6, केवल n को ऊपर लेके चलो, n की पावर -3 प्लस 1/120 n की पावर -5 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस फिर डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब केवल और केवल क्या मिला है हमें, न्यूमरेटर मिला है un में, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर देखना है n की, तभी bn निकलेगा, तो bn निकालो, इसी से निकालो bn, हाईएस्ट पावर देखो, बड़ी देखो बड़ी। अगर हम इस तरीके से देखें, मतलब निगेटिव छोड़ के, तो हमें मैक्सिमम पता ही नहीं चलेगा, पावर बड़ी पता नहीं चलेगी, आगे डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे देखें, अगर माइनस देखें लगा के, तो आपको पता है सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, फिर इससे ये छोटा, फिर इससे ये छोटा, तो हमें हाईएस्ट पावर देखना है बड़ी, तो -1 मिल रही है n की पावर, तो लिख दो भाई, ऐसे करके आपको bn निकालना है, मतलब un से bn ऐसे करके निकालना है, समझ गए। अब इसको 1/n कर सकते हो, ठीक है, तो un ये लेना है और bn क्या लेना है, ये, क्योंकि हमने पावर ऊपर इसलिए की कि आपको समझाने के लिए कि bn कैसे निकलेगा, या फिर मेरे पास un न्यूमरेटर अलग हो और डिनोमिनेटर अलग हो, तो हम न्यूमरेटर में अलग देख लेते हैं हाईएस्ट पावर n की, और डिनोमिनेटर में अलग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में सब कुछ था, तो इसीलिए पावर ऊपर लेके गए, फिर आपको समझाया कि हाईएस्ट पावर देखना है, तो आपको मिल गए। अब आपको जब लिमिट निकालोगे तो ये un लेना और ये bn लेना, मतलब पॉजिटिव पावर ही आपको लेना है जब लिमिट निकालोगे। समझ में आ गया? चलो भाई, अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इसको भी रफ कर दें, चलो भाई, ये भी रफ हो गया। अब क्या निकालेंगे, नाउ लिमिट निकालेंगे, निकालो लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब बात करेंगे un की, यही तो है,
तो 1/n पावर पॉजिटिव करके लिखना है, ठीक है, -1/6 और n क्यू प्लस 1/120 और यहाँ पे क्या है n की पावर 5, फिर माइनस डॉट 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 अपान में 1/n। अब इसकी आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी निकलना चाहिए, ठीक है। इसको ऊपर लेके चलो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, ऊपर लेके गए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ना, ठीक है, प्लस 1/120 n की पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है n का इंटू करके फिर उसके बाद हमें लिमिट की वैल्यू रख लेना है। पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। ये जानकारी आपको पहले से ही है कि पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है लिमिट के बाद में, उसके बाद वैल्यू रखना पड़ती है। काट दो, ये कितना आ जाएगा, ये नीचे होगा ना, ठीक है, इसमें देंगे तो इतना आएगा, एक पावर यहाँ से, एक पावर यहाँ से कम कर दो, यहाँ से भी हो जाएगा 4। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे ये तो 1 देगा, यहाँ डालेंगे तो अपान में इनफाइनाइट आ जाएगा तो 0 बता देगा, ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर भी नीचे इनफाइनाइट ऊपर लेके जाओगे 0 बता देगा, तो 1 निकली। तो मतलब 1 निकली, क्या बोलेंगे, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी बोलेंगे इसको, ठीक है। ये तो क्लियर है। और इतना ध्यान रखना है कि कंपैरिजन टेस्ट जब लगाओगे तो इसकी 100% आंसर शीट ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलना चाहिए। नहीं निकली तो कंपैरिजन टेस्ट गलत है, अगर ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं निकली। और ये भरोसा रखो, हर एक क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है हमने बी एन यू एन से कितना निकाला था, 1/n। इसमें फिर क्या यूज़ कर लो, सिग्मा यूज़ कर लो, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट यूज़ करेंगे ना, पी सीरीज टेस्ट में हमें सिग्मा की ज़रूरत पड़ती है। अब ठीक है, अब इसमें लगा लो पी सीरीज टेस्ट, इतना नोट करो। अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 बाय 1 आपको रूल सिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखो यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट से क्या हमको मिलेगा, यहाँ से देखो 1 मिलेगा, क्योंकि n की पावर 1 है और यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे, यही तो है पी सीरीज टेस्ट। तो कंपेयर करेंगे 1 निकलेगा। अब बताओ ये 1 जो है इसमें आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा ना, तो लेस देन इक्वल 1। अब लेस देन इक्वल 1 पे सीरीज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लिख देना है इसलिए सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा बी एन क्या है, डाइवर्जेंट। अब हेंस करके लिख दो, जो nth टर्म है ये वाला उसको लिखना है बाद में, यही तो है, मतलब यू एन ये है। अगर इसे ओपन करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी, तो ऐसे करके लिखना है, इज आल्सो डाइवर्जेंट ही लिख दो, आल्सो ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रफ कर दें। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट, गिवन दैट nth टर्म लिख दो n + 1/n²। इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इस टाइप से सिंपल होते हैं, bn निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाईएस्ट पावर ऊपर ले लो तो n की पावर 1 मिल गई, हाईएस्ट पावर नीचे ले लो n² मिल गया, कैंसिल करेंगे 1/n, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट निकाल लो, लिमिट 100% ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलेगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/bn, un क्या है मेरे पास
पहले यहाँ पे लिख लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन में bn, तो bn 1 अपॉन n, ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो n इंटू में n प्लस 1, ये ऊपर चला गया ना, ये नीचे आ गया n स्क्वायर, ये काट दो, कट गया। अगर अभी वैल्यू रखेंगे लिमिट की तो क्या फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगी, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके उड़ा दो, यहाँ से n यहाँ से n, क्योंकि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है उसको आपको कैंसिल करना है, या फिर इस फॉर्म में यल हॉस्पिटल रूल यूज होता है, यल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो और हाईएस्ट पावर कॉमन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कट गया। आप लिमिट की वैल्यू डाल दो, यहाँ डालेंगे तो जीरो देगा ना, बना पान इनफाइनाइट जीरो, तो मिल गया ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों कंपैरिजन टेस्ट फेल नहीं हुआ है, नहीं हुआ फेल, क्योंकि ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। अब bn में हम क्या करेंगे, पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे bn में, तो चूंकि bn आपको लिख लेना क्या था, bn बना पान n था, bn जब निकाला था, ठीक है, बना पान n था भाई, हाईएस्ट पावर n अपन हाईएस्ट पावर n, तो n अपन n स्क्वायर कैंसिल हुआ, वन अपन n। अब इसमें सिग्मा यूज कर लो, वन अपन n। इसके बाद आगे क्या करना है, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट करो भाई, टेस्ट यूज करो। तो p की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है, 1, तो 1 तो इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो, सिग्मा bn क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि लेस देन इक्वल पे p की वैल्यू इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है। अब हैंस करके लिख दो, जब bn अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un क्या है, ये भी डाइवर्जेंट है, ये लो, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा अगर nth टर्म गिवन है, थर्ड डालो, थर्ड यहाँ पे डाल लिया थर्ड, और यहाँ पे लिख लो गिवन दैट un इक्वल n की पावर 3 प्लस 1, और ये क्यूब रूट है, मतलब घनमूल है, घनमूल माइनस का n है, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तभी तो भाई bn पता चलेगा, तो un ओपन करने के लिए थोड़ा समझो भाई, यहाँ पे ये 3 है ना, ये बनापान 3 हो जाए, क्योंकि क्यूब रूट है ना, इसलिए अगर रूट है, रूट की हाफ होती है, इसकी होती है 1/3, इसकी क्या होती है 1/4, ये सब आपको आता है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बताना पड़ता है, माइनस का n। अब यहाँ से n क्यू निकालेंगे तो पावर लेके आएगा, अगर हम n क्यू निकालेंगे इस ब्रैकेट से तो अपनी पावर लेके आएगा, n क्यू चला गया 1 मिला, और यहाँ पर नहीं मिला तो 1/n क्यू, समझ गए। और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, होल पावर 1/3 और माइनस का n, ये कट गया। अब कॉमन ले लो, दोनों से n मिल गया, तो 1 प्लस 1/n की पावर 3 होल पावर 1/3 और माइनस का 1। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, अभी un जो है ओपन नहीं हुआ है, ओपन करके bn निकालेंगे, तो यहाँ पे लगेगा 1 प्लस एक्स होल पावर n का फार्मूला लगेगा 1 प्लस nx n माइनस 1/5 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये फार्मूला आपको पहले से आता है, यहाँ पर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो un इक्वल n लगाओ 1 प्लस nx, तो n क्या है 1/3 है, तो 1/3, ठीक है, और x क्या है मेरे पास n क्यू, यही तो है, ठीक है। फिर प्लस n माइनस 1/5 2, एक्स स्क्वायर क्या है, x है n क्यू, और होल पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस डॉट डॉट डॉट,
और ये लास्ट में -1 है, तो 1 ये वाला कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके n का इंटू कर लेंगे तो un पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, तुरंत ही bn निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा 1/3n³। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, यहाँ पे कर लेते सिंप्लीफाई, डायरेक्ट लिखेंगे 1/3, यहाँ से क्या निकलेगा -2/3। ठीक है, और नीचे 2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ऊपर 1 मिलेगा, हमने लिखा 1, और नीचे 9 मिलेगा, क्योंकि 9 नीचे आ जाएगा तो ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पे देखो कितना मिला, यहाँ पे हमको मिला 1 का स्क्वायर 1 और n की पावर 2 3 जा 6। ठीक है, इतना मिला। अब आपको क्या करना है, n का इंटू करके लिखना है। इसके बाद आपको मिलेगा bn, नोट करते रहो। ठीक है, तो un इक्वल इंटू करेंगे तो 1/3, एक पावर कम कर दो, कितनी मिली 2। ठीक है, -1/9, n का इंटू कर दो तो एक पावर कम कर दो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको bn निकालना है। कैसे, आपको पता है कि 1/3 इसको हम ऐसे लिखें, मतलब न्यूमरेटर में लिख लो। अब बोलो हाईएस्ट पावर, देखो ये न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश है, तो इसका हर नहीं है, इसका क्या नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब हर इसका नहीं है, तो नहीं है तो अंश में ही निकाल लो। हाईएस्ट पावर ये है बड़ी, -2 और -5 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको केवल n उठाना है, ये नहीं उठाना, ना ये उठाना है, n उठाना। तो n की पावर हमको कितनी मिल गई -2, तो हम कैसे लिख देंगे, ऐसे, समझ गए। ऐसे करके bn निकालोगे जब un ओपन हो तब, तो ओपन है ना तो bn निकाल लिया। अब इसके बाद लिमिट निकालेंगे, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलना चाहिए कंपैरिजन टेस्ट में, ये जानकारी होना चाहिए। तो लिमिट नाउ के बाद कामा लगा लो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/bn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un क्या है मेरे पास 1/3n² माइनस 1/9n की पावर 5 प्लस डॉट अपान में 1/n²। अब आपको पता है ये n² ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर इंटू कर देंगे अंदर, उसके बाद लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, लगवाते हैं जल्दी जल्दी, ये लो। ठीक है, अब n² का अंदर इंटू करके उसके बाद लिमिट की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से 1/3 2 पावर कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 पावर हटा दो भाई, 3 ही तो बचेगी, 5 में से 2 जाएगा 3। अब इसके बाद लिमिट की वैल्यू डालो, तो जब डालेंगे ये क्या देगा भाई 0 देगा, आगे सारे के सारे 0 दे देंगे, क्योंकि इसने 0 दिया, आगे के जितने टर्म है सभी 0 दे देंगे। तो 1/3 निकला, तो इसे बोल देंगे ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। अब आराम से bn पे p सीरीज टेस्ट लगा लो। इसको रफ करते हैं, इसको हटा देते हैं, bn लिखा रहेगा, क्योंकि अब इसके बाद में जब ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी निकल आए तो बचा हुआ काम किस पे होता है, बचा हुआ काम bn पे होता है। तो ठीक है, ऐसे लिखना है, मतलब इसके आगे यहाँ से लिखना है, फिर bn आगे ऐसे, फिर इससे आगे ऐसे, यूजिंग p सीरीज टेस्ट, यूजिंग p सीरीज टेस्ट। बताओ भाई p की वैल्यू भाई यहाँ से निकालो 2, तो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर पे क्या होता है p सीरीज टेस्ट, p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट लिख दो, इम्प्लाई दैट सिग्मा bn क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। यार सोचने वाली बात नहीं है। अब हैंस करके लिख दो, हैंस सिग्मा un इज
ये भी कन्वर्जेंट भाई। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो बी एन कहाँ से निकला, बी एन जो है निकला तो भाई बी एन यू एन से ही है। अगर बी एन जो है कन्वर्जेंट है तो यू एन क्या है, वो भी कन्वर्जेंट है। नोट करो, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। थोड़ा स्पीड से सॉल्व करें क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझ लिए। अब सेम टू सेम सॉल्व होंगे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा स्पीड से अगर हम करवाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिख लो गिवन दैट, गिवन दैट देखो ये हो गया ना। अब फोर्थ वाला ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों यू एन मेरे पास है एन की पावर 3 प्लस इतना, फिर माइनस इतना, पावर 3 है भाई, ठीक है। तो आपको इतनी जानकारी है, कितनी है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन या 1 माइनस एक्स की होल पावर एन का फार्मूला यहाँ पे लगाना तो 1 चाहिए हमको। तो ये फार्मूला आसान रहता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का फार्मूला आसान रहता है, द्विपद फिर में बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एन क्यू कॉमन ले लो। तो रुक जाओ, ऐसा करेंगे, इसकी ऐसे कर लो, फिर यहाँ से ऐसे कर लो, यू एन ओपन करके फिर बी एन आपको निकालना है। तो इसे ओपन करेंगे तब उसके बाद बी एन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम एन क्यू कॉमन लेते हैं तो पावर अपनी लेके आएगा, तो लेके आएगा पावर में पावर का इंटू होगा, तो कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ से भी इतने ही मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिला 1 प्लस 1/एन क्यू होल पावर 1/2 माइनस, यहाँ से जब एन क्यू निकाला कॉमन तो पावर लेके आएगा, तो इससे और इससे दोनों से इतना ही निकला, कॉमन ले लिया। तो 1 माइनस 1/एन क्यू होल पावर 1/2। अब इसे फार्मूला यूज करो भाई, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का और इसका दोनों का ये लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का 1 प्लस का एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू में एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू में एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। एक ये फार्मूला लगेगा, एक लगेगा 1 माइनस एक्स की होल पावर एन 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू में एक्स क्यू फिर डॉट डॉट डॉट। ये 2 फार्मूले यूज हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर देखा जाए इसको प्लस करो, यहाँ पे माइनस है, माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भाई ओपन करो, देखो क्या क्या कैंसिल होगा। तो एन की पावर 3/2, ठीक है। अब 1 प्लस एन एक्स होगा, तो हमने लिखा 1/2 और एक्स क्या है 1/एन क्यू हो गया 1 प्लस एन एक्स, फिर प्लस एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, तो 1/एन की पावर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2 मीन्स यहाँ पे फैक्टोरियल 3 एक और बढ़ा लो। ये ट्रिक है, जितने यहाँ पे होते हैं ऊपर 1 2 3 उतना ही फैक्टोरियल आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 2 आएगा, ये भी ट्रिक है, अगर भूल जाते हो सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1/एन की पावर 3 होल पावर कितनी आएगी भाई 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना मिडिल। अब सेम टू सेम उतारना है, केवल साइन चेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। तो 1 माइनस 1/2 1/एन क्यू, सेम टू सेम छापो, जहाँ पे पावर 2 है या 4 है वहाँ पे प्लस और ऑड पे माइनस। तो यहाँ पे ऑड थी पावर होल पावर तो माइनस, अब ये प्लस, सेम टू सेम लिखो 1/2 माइनस 1/फैक्टोरियल 2 1/एन की पावर 3 का इतना, फिर माइनस 1/2 1/2 माइनस 1, फिर 1/2 माइनस का 1/फैक्टोरियल 3 और 1/एन की पावर 3 का होल क्यूब, ठीक है। और फिर आगे डॉट 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 चलाते रहो, आगे डॉट 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 चलाते रहो।
अब देखो भाई क्या कटेगा, देखो माइनस से इंटू करेंगे, ये +1 ये -1 कट गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये एक प्लस एक माइनस ही कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस कर लो, जो भी मिला 2 टाइम्स मिला, मतलब ये सेम है, ये सेम है, तो 2 यहाँ पे आगे लिख देना है। चलो इतना नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने UN सेट कर लिया, अगर आपने UN सेट कर लिया ओपन करके, तुरंत BN निकल आता है, इतना ध्यान में रखना है। देखो भाई UN हमने फिर लिखा, यहाँ पे कितनी पावर थी, 3/2 थी ना, ठीक है, n की पावर 3/2 और 2 ऐसे लिख दो, क्योंकि 1 + 1 ये तो कट गया, ये प्लस करोगे तो 1/2 और n की पावर 3, ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, ये प्लस हो जाएंगे, तो इसे ही सॉल्व कर लो। तो 1/2 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा, -1/2, यहाँ पे n-2 होगा, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, n -1 n-2, यहाँ पे n-2 कर लो। अब ठीक है भाई, n -1 n-2, 2 2 जा 4 -3/2, ठीक है, इतना मिला। अपान में क्या है, अपान में मेरे पास है फैक्टोरियल 3, इतना मिलेगा, ठीक है। अपान में कितना रहा, 1/n की पावर 3 3 जा 9, आगे डॉट डॉट डॉट, समझ गए भाई, ये सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे n n-1 n-2 अपान में फैक्टोरियल 3, फिर उसके बाद ऐसे ही n n-1 n-2 n-3 ऐसे आगे चलता रहता है। थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2n की होल पावर इतना, फिर इसके बाद में 1/2n की पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कुछ कटा तो काट लो, ये 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 1/16 और n की पावर 9 और आगे डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे प्लस टर्म आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ो, तो इंटू कर दो, तो इसमें इंटू करेंगे तो पावर देखो कौन सी ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ग्रेटर। तो अगर हम बात करें पावर की, तो सॉल्व करने पर ही मिलेगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल, n की पावर 3 और ये माइनस हो जाएगी 3/2 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे 8 मिलेगा, 2 से कट जाएगा ना, n की पावर 9 माइनस का 3/2 और आगे डॉट डॉट डॉट। तो UN थोड़ा खिंच रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, रबड़ है रबड़। तो 2 3 जा 6 इतना मिला, प्लस 1/8 n की पावर 2 नेम 18, 18 में से अगर 3 जाएंगे 15, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां से आपको निकाल लेना है BN, इसको रफ कर दें, चलो भाई BN निकालेंगे BN। तो BN कैसे निकालोगे, ये सब जो है न्यूमरेटर में लिखा है, अगर बात करें ये क्या है, न्यूमरेटर में लिखा है, तो न्यूमरेटर में ही आपको निकालना है हाईएस्ट पावर BN की। तो हाईएस्ट तो यही तो है, मतलब अगर आपको दिख रहा है 3/2 दिख रहा है और -15/2, अगर एलसीएम सेम है तो आपको ये चीज़ देखना है कौन बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि एलसीएम सेम है तो आपको ऊपर देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो -3/2 ये कॉमन आपको मिल जाएगा। तो पावर तो हम प्लस की ही लिखते हैं, आइडिया बताते हैं कि न्यूमरेटर में लिखो सब, तुरंत ही पता चल जाएगा BN, ये आइडिया है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी पावर प्लस में लिखना है, यहाँ पर भी, तो BN हमको पता चल गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट। तो आपको पता है अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है तो ये ऊपर लेके चले जाएंगे पहले से ही, क्योंकि अभी इसे और इसे सॉल्व किया है तो इतनी जानकारी आपको हो गई। UN/BN, मतलब UN में अगर BN का डिवाइड लगाते तो ये सबसे ऊपर जाता ना,
तो पहले से ही हम लिख देते हैं, एक लाइन बचा लेंगे और ये लिख लो यहाँ पे 1/n⁻³ प्लस 1/8 n⁻15/2। ठीक है, चलो भाई अब n⁻³ का इंटू करके लिमिट निकालो। लिमिट क्या निकलेगी? ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी निकलेगी। ये लो रफ हो गया भाई। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंटू करने के बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे, ये कट गया। यहाँ पे देखो 1/8 और n की पावर कितनी आएगी? यहाँ पे 15/2 है और ये नीचे माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा बता भाई? इतना मिलेगा। 15 में से 3 गए 12, 2 से काटो 6। ठीक है, इतना मिला। चलो रखो लिमिट। ये क्या देगा? नीचे इनफाइनाइट, ऊपर जाएगा 0, आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे तो 1 आया। मतलब ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। अब आपको bn पे काम करना है, तो bn ये रहा। तो यहाँ पे लिख लो, चूँकि bn मेरे पास था 1/n⁻³ सिग्मा दे दो। सिग्मा देने के बाद में p सीरीज टेस्ट यूज करेंगे। सिग्मा bn इक्वल सिग्मा 1/n⁻³/2। अब यहाँ पे लिखो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, यूजिंग p सीरीज टेस्ट। तो p की वैल्यू बता दो यहाँ पे 3/2, मतलब 1 से ग्रेटर है। मतलब 3/2 1.5 होता है 1.5। तो 1.5 जो है 1 से ग्रेटर है। अब ग्रेटर पे क्या होगा? ये bn कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख दो सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। un क्या हो जाएगा? हैंस करके लिख दो, un जो हो जाएगा इज आल्सो कन्वर्जेंट। आल्सो ना लिखो, केवल कन्वर्जेंट लिख दो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला। तो अगर ये देखें तो सेम है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। तो अगर चाहो तो सॉल्व कर लेना। बता, सॉल्व करवा दें? चलो भाई सॉल्व करवा देते हैं। पता लगा आप लोगों से नहीं हो पाया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो करना नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट बताते हैं 5। गिवन दैट लिख लो, un लिख लो, n⁻4 + 1 और माइनस n⁻4 - 1। जैसे ये हुआ है सेम टू सेम आपको छापना है। देखो कैसे, un n⁻4 + 1 होल पावर 1/2 माइनस n⁻4 - 1 की होल पावर इतनी। अब आपको n⁻4 कॉमन निकालना है इससे और इससे। तो होल पावर अपनी लेके आएगा तो पावर में पावर का इंटू होता है, ये कट गया, n² आएगा। अब ब्रैकेट में 1 प्लस इतना, यहाँ पे 1 - 1/, इतना। समझ गए? मतलब यहाँ से जो कॉमन मिला, जो यहाँ से मिला वो कॉमन हमने ले लिया दोनों टर्म से। अब इसके आगे देखो, un इक्वल n², 1 + nx, फिर प्लस n -1, n है इतना, n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/n⁻4, फिर प्लस n -2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और 1/n⁻4 होल पावर कितनी? 3। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे पावर आती है, 2 है तो 2। आगे डॉट कर देना। अब इसके लिए ओपन कर लो, आगे डॉट कर देना। ठीक है, तो ये ऐसे करके ब्रैकेट लगा लो, मिडिल ब्रैकेट। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग लगा लेना। ठीक है, अब सेम टू सेम उतार लो और ओड जहाँ पे है पावर 1 और 3 वहाँ पे माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1/n⁻4, फिर प्लस 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 1/n⁻4 और ये माइनस आ जाएगा। तो 1/2 - 1, 1/2 माइनस का 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और 1/n⁻4 की इतनी
आगे डॉट 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 फिर ब्रैकेट लगा लो। अब देखो क्या कटेगा, माइनस से इंटू करेंगे ये कट जाएगा 1, फिर नेक्स्ट कट जाएगा, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया। अब जो भी बचा उसको प्लस कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यू एन देखो 1 1 कितना, मतलब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा ना, तो 2 आगे लिख दो, मतलब ये भी 2 टाइम्स मिला ये भी, तो 2 हमने आगे कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो 1/2n4, यहाँ पे आ जाओ, तो 1/2 इंटू में -1/2, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3/2 अपान में 3 2 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1/n की पावर 3 4 जा 12, 3 चौक 12, ठीक है 3 चौक 12 हो गया। अब यू एन और सॉल्व करो 2n स्क्वायर, यहाँ पे 1/2n की पावर 4, ये 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, लेकिन प्लस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और n की पावर क्या है 12 है, 1/16 n की पावर 12 आपको लिखना है, समझ गए, ऐसे करके, और प्लस आगे डॉट डॉट डॉट। ये निकला है मेरा यू एन। अभी इसका इंटू करके उसके बाद बी एन निकालेंगे। जिन बच्चों ने यू एन निकाला सही से उसी से क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा, इतना ध्यान रखना। तो यू एन इंटू करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितनी चली जाएगी, ये वाली 2 इसमें माइनस कर दो, फिर 2 8 जा 16, और n की पावर कितनी चली जाएगी 2 चली जाएगी, 10 मिलेगी, क्योंकि 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, ठीक है, आगे डॉट 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 डॉट। अब यहाँ से बी एन निकाल लो, तो बी एन कैसे निकालो, इसे ऊपर लेके चलो, ऐसे निकाला जाता है बी एन की पावर -10। तो आपको पता है ये क्या है, न्यूमरेटर मतलब अंश है, तो अंश है तो इसका हर, मतलब डिनोमिनेटर हर इसका नहीं है, तो अंश से क्या करो, अंश से हाईएस्ट पावर निकालो, तो -2 है, तो n की पावर -2 कैसे लिखोगे 1/n², डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करा जाए, इसको रफ करते हैं, और bn पता चल गया, ठीक है। अब लिमिट निकालो, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी निकलना चाहिए और निकलेगी un/bn। इतनी प्रैक्टिस आपको हो गई है, un की वैल्यू रखेंगे bn की, ये bn ऊपर चला जाता है, इतनी जानकारी होना चाहिए, ये bn कहाँ चला जाता है ऊपर, मतलब सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एक लाइन बचा ली है हमने, ऊपर लिख दिया इसे। अब इसको ऐसे लिखो 1/8 n की पावर 10 प्लस इतना, समझ गए। अब इंटू कर दो भाई, फिर उसके बाद लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/8 n की पावर 8, क्योंकि n² यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे, ये क्या देगा 0, आगे के सारे 0 दे देंगे, तो यहाँ पे 1 आया, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। इतना क्लियर हुआ, कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया, तो आप bn पे काम करो भाई। अगर कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाई हो गया तो bn पे काम करो, सिग्मा लगा दो भाई, ये सिग्मा लग गया, सिग्मा लगाने के बाद में p सीरीज टेस्ट यूज कर लो, लिखो यूजिंग, इसको रफ करके फिर आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, तो p की वैल्यू बता दो भाई, 2 1 से ग्रेटर है, तो कन्वर्जेंट लिख दो भाई, इम्प्लाई दैट सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट ग्रेटर देन, p की वैल्यू मिल गई तो कन्वर्जेंट। अब हैंस करके लिख दो, हैंस सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो ना लिखो, कन्वर्जेंट ही लिख दो, हो गया, ठीक है, ओके भाई। रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब 10 इनवर्स 1/n है, जैसा ये था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा 6 वाला, ये लो 6, ठीक है, और गिवन दैट आपको लिख लेना है, तो un इक्वल 10 इनवर्स 1/n, un ओपन करेंगे तभी तो bn मिलेगा, un ओपन करेंगे तभी तो bn मिलेगा, तो 10 इनवर्स थीटा का याद रखो,
तो 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5 ये होता है। इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, इसमें क्या नहीं आता है, फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, ओपन करो, UN इक्वल 1/n रख दो, माइनस 1/, पावर कितनी है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगी, प्लस 1/n रखेंगे तो n की पावर 5। ठीक है, अब आपको bn निकालना है। bn कैसे निकालो, इसे ऊपर लेके चलो, 1/3 n की पावर -3 प्लस 1/5 n की पावर -5। ठीक है, अब बताओ इसमें हाईएस्ट कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली, कि ये वाली, ये वाली है, तो bn यही है, तो n की पावर -1 तो लिखते नहीं है। ये तो आइडिया देते हैं कि ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में है तो देखो हाईएस्ट पावर n की, तो ये तो आइडिया देते हैं, लिखना आपको पॉजिटिव पावर में ही है। अब क्या करेंगे, लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un और अपॉन में bn। ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाता ना, एक लाइन बचा लो, एक लाइन बचा लो भाई, बच गई। 1/n माइनस 1/, ये रो रैपिड फायर, मेरे प्यारे बच्चों रैपिड फायर इंटू कर दो भाई, उसके बाद लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस एक पावर कम करो क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कम कर दो, n की पावर 4 और ये 5 है। ठीक है, चलो रखो भाई, क्या निकलेगा, यहाँ से 1 फिर 0, वहाँ से 0, आगे सारा मटेरियल इतना आएगा। ठीक है, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी निकल आई। अब इसको बताते हैं कितनी आ गई, 1, तो लिख दो ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, हो गया। तो bn पे काम करो, bn यही तो bn है, सिग्मा ले लो, सिग्मा bn इतना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। पी की वैल्यू बोल कितनी है, पी की वैल्यू 1, कंपेयर करेंगे, n की पावर देखी जाती है, वही पी की वैल्यू होती है। अरे भाई बता कंपेयर कर कंपेयर, पी की वैल्यू 1। ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 है लेस देन इक्वल, इसमें लाई करेगा, ये कर जाएगा, तो सिग्मा bn क्या हो जाएगा बताओ, डाइवर्जेंट, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट में p लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो यहाँ पे लिख दो bn इज डाइवर्जेंट। अब हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस सिग्मा un इज आल्सो डाइवर्जेंट। आल्सो ना लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया। अब नेक्स्ट सारे के सारे पार्ट करवा देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, तभी तो हो पाएगा। 6 हो गए, 7 डाल लो यहाँ पे, लिखो भाई गिवन दैट un इक्वल 1 प्लस 1/2n की होल पावर -1 है। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम 2n प्लस 1/2n होल पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। नहीं समझे, नहीं समझ में आया तो ऐसे आएगा, नीचे ले लो, पावर प्लस हो गई। अब इसे ऊपर ले लो, तो 2n/2n प्लस 1। अब समझ में आया तो ऐसे लिखा, यार समझ जाया करो, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, bn निकालना, हाईएस्ट पावर ऊपर n और नीचे n मिली, तो हाईएस्ट पावर यार हमको n मिल गई, कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ लिमिट निकाल दो, लिमिट ये कट गया, ठीक है, तभी बनाया un/bn, तो bn तो 1 है, तो क्या ज़रूरत है bn की, कुछ नहीं, un की वैल्यू डाल दो, तो 2n/2n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म बन गई, हाईएस्ट पावर ऊपर, हाईएस्ट पावर नीचे, कॉमन लेके उड़ा दो, n को उड़ा दो,
तो हमने एन ले लिया 2 + 1/n, ये उड़ा दिया। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या मिला 2 + 0, सॉल्व करेंगे 2/2, क्या मिला 1। तो 1 क्या है, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये तो पता चल गया कि कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब bn पे काम करो। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। अब लिखो चूंकि bn क्या निकला था 1, अब इसे n की पावर में करना है, तो 1/n की पावर 0 कर लो, क्योंकि भाई n की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा लगा लो, क्या लगा लो, सिग्मा bn सिग्मा 1/n0। यहाँ पे क्या लिखो, यूजिंग p सीरीज टेस्ट, p की वैल्यू क्या है 0, 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस है, 1 से लेस है 0, तो लेस पे क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, इसको रफ करके डाइवर्जेंट पे आपको bn को लिख देना है एज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। अब हैंस करके लिख दो, अगर bn डाइवर्जेंट है un क्या है, इज आल्सो डाइवर्जेंट। यार बामें कौन सी आफत है, हो गया ये 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की है बारी, और नहीं करेंगे यार, ये ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, बहुत से टीचर ढिंका चिका करवाते हैं, ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब 8 लिख लो यहाँ पे, गिवन दैट bn इक्वल क्या है, n + 1 है। ठीक है, और यहाँ पे q और माइनस फिर यहाँ पे क्यूब रूट। अब आपको यहाँ पे un लिखो, अब इसे ओपन करो, ओपन करके तभी तो bn पता चलेगा। तो इसे पहले सजा लो, सजाएंगे तो इतना मिलेगा। चलो यहाँ से कॉमन निकालो n, तो n की पावर 1/3, ये पावर लेके आएगा ना। ठीक है, माइनस n की पावर इतनी, अब कॉमन ले लो n की पावर 1/3, तो 1 + 1/n की होल पावर कितनी है, इतनी और इतनी, कॉमन ले लिया ना। अब ये इसे ओपन करो, फार्मूला जानते हो ना, 1 + x की होल पावर n क्या होता है, 1 + nx + n - 1/(2 × में x², ये लगाओ फार्मूला, तभी un क्या होगा, ओपन होगा, तो un इक्वल n की पावर 1/3, तो 1 + nx 1/3, ये आ गया, प्लस 1/3 - 1/(2) और 1/n की होल पावर कितनी आएगी, जो यहाँ पे है फैक्टोरियल वही आएगी, रख दो डॉट। समझ गए, 1 + nx + n - 1/(2 × में इतने का स्क्वायर, और -1 जरूर रखना है, क्योंकि -1 जो है कैंसिल होगा ना, ये -1 ऐसे रखो, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, n की पावर 1/3, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 1/3n, यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर आएगा 1/3 और माइनस का 2/3 अपान में 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू इतनी होती है 1/n², आगे डॉट। थोड़ा और साइड करेंगे तो इसका इसमें इंटू कर दो, तो 1/3 n की पावर 1 में से 1/3 माइनस करेंगे कितनी मिलेगी, 2/3, तो 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस और 2 से 2 कट गया, 1/9, 3 3 9, नीचे ले आओ। अब n² है, मतलब 2 में से इस बार क्या करेंगे, ये 2 ले लो, माइनस कर दो 1/3, 3 2 6, 5/3, मतलब यहाँ पे n की पावर आएगी 5/3, आगे डॉट। ठीक है, इतना नोट करो। अब bn यहाँ से निकाल लो, चलो bn निकाल लो, स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम करते हैं काम, नोट करते रहो, क्योंकि नोट नहीं करोगे भाई तब जानकारी नहीं होगी। bn हाईएस्ट पावर, आपको पता है, इसे ऊपर लेके जाओगे, ये टोटल न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, क्योंकि -2/3 और -5/3,
तो ये ग्रेटर, तो यहाँ से हाईएस्ट पावर हमको मिल गई n की पावर 2/3। ठीक है, समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूमरेटर में इसे लेके जाओगे तो देखो -2/3 और -5/3 में कौन ग्रेटर है, यही तो ग्रेटर है, तो निकल गई। और पावर आपको पॉजिटिव में ही रखना है, मतलब bn जब निकालोगे तो दिमाग में कर लो माइनस, लेकिन लिखना पॉजिटिव में ही। जब bn पता चल गया, अब लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/bn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, और bn आपको पता है जब रखते हैं ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो पहले से हमने लिख लिया, एक लाइन बचा ली, एक लाइन बचा ली, तो 1/3 और n की पावर 2/3 माइनस 1/9 n की पावर 5/3 डॉट 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 डॉट। अब इंटू करके लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1/, ये कट गया ना, 3 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कट गया 1/3 आएगा। यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3/3 मतलब n बचेगा, केवल और केवल क्या बचा, n बचा, n की पावर 1 बचेगी ना। 5/3 में 2/3 घटाओ तो 3/3, 3 में से 3 कैंसिल 1। अब रखो भाई, इसको रफ कर दें, नोट करते रहो, नोट नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो 1/3 यहाँ पे रख दो, ये 0 देगा, आगे सारे के सारे 0, तो 1/3 क्या है, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी कंपैरिजन टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। अब bn पे काम करो, bn मेरे पास क्या है 1/n की पावर 2/3, सिग्मा लगा के p सीरीज टेस्ट यूज करो। ठीक है, चलो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, इसको रफ करके p सीरीज टेस्ट आपको यूज करना है, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, यूजिंग p सीरीज टेस्ट। तो p की वैल्यू बेटा बताओ यहाँ से 2/3, अब देखो 0.6 जो है 1 से लेस है, 0.6 1 से लेस है। ठीक है, अगर 1 से लेस है तो bn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, लिख दो इम्प्लाई दैट करके लिख दो, सिग्मा bn क्या हो गया, इज डाइवर्जेंट, ये हो गया डाइवर्जेंट। जब bn डाइवर्जेंट हो गया तो un क्या रह गया, वो भी डाइवर्जेंट हो गया, ये लो भाई डाइवर्जेंट हो गया। हमें तो अपनों ने मारा था, हैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, मतलब अभी भी पढ़ाते हैं, तो बच्चा बोला था एक सेंटेंस, हमें तो अपनों ने मारा था, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो दूसरे लड़के ने क्या बोला, आप वहाँ पे गए क्यों जहाँ पानी कम था। तो लड़कों में आपस में होती रहती है भाई ऑफलाइन कोचिंग में। तो समझ गए, ये bn है, ये un है, जिसमें घुंडी नीचे निकल जाए वो un है, जिसमें घुंडी ना नीचे निकले वो bn है। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया, ये वाला देखो, अरे भाई ये वाला पार्ट। ठीक है, तो गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट un क्या है, n और 1 माइनस का कॉस a/n। तो फार्मूला जानते हो ना, कॉस वाला नहीं जानते हो लिख देते हैं, शायद ना जानते हो तो यहाँ पे देख लो, कॉस थीटा 1 माइनस इतना अपान इतना, फिर इतना अपान इतना, ये होता है कॉस थीटा का एक्सपेंशन। ये यूज करके un जो है ओपन करना होता है। ये फार्मूले क्यों यूज कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, इसलिए क्योंकि हमें ओपन करना होता ना un, तो n, तो 1 माइनस रखो जहाँ थीटा a/n रखो, तो a² अपान में ये 2 रख दो और ये नीचे चला आएगा, डायरेक्ट करना है प्लस, यहाँ पे 4 कितना होता है, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 और 12 दूनी 24, ए की पावर कितनी आ जाएगी ऊपर 4
और n की पावर भी 4 आ जाएगी, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको पता है ये 1 से 1 कट गया तो n और ये प्लस हो गया a² और माइनस प्लस माइनस a की पावर 4/24 n की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब n का इंटू कर दो तो a² माइनस a की पावर 4/24 n, एक पावर कैंसिल कर लो। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है bn। तो bn कैसे निकालो, इसको ऊपर लेके चलो, इसकी पावर -1 इसकी पावर -3 तो -1 ग्रेटर है तो bn पता चलेगा। मतलब ये न्यूमरेटर है, इसको ऊपर लेके चलो, इससे कोई मतलब नहीं होता है कांस्टेंट से, हमें n से मतलब होता है, n की पावर देखी जाती है ग्रेटर हाईएस्ट। तो यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यार, लिमिट निकालेंगे। चलो इतना नोट करो, लिमिट निकालते हैं। तो क्या करना है, लिमिट निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, नाउ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/bn। आपको पता है जब bn की वैल्यू रखी जाती है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला गया। अब un लिख लो a² माइनस a की पावर 4/24 n की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। n का इंटू करके लिमिट की वैल्यू निकाल दो, लिमिट की वैल्यू निकाल दो भाई। चलो भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a² माइनस a की पावर 4/24, ये पावर कम हो गई 2 बची। अब रख दो भाई लिमिट, तो a²/2 ये क्या देगा नीचे, इनफाइनाइट ऊपर जाएगा 0, आगे सारे 0, तो a²/2 क्या बोलेंगे, a नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। जब ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई लिमिट की तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब बी एन पे काम करो, बी एन क्या है मेरे पास, बना पानी एन था, सिग्मा लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दो, यूजिंग पी सीरीज टेस्ट, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 तो इसमें लाई करेगा ना, तो लेस देन इक्वल है, तो बी एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल पे डाइवर्जेंट लिखो भाई, डाइवर्जेंट लिखो भाई, डाइवर्जेंट इम्प्लाई दैट सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट। अगर सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है इनफाइनाइट सीरीज तो यू एन क्या है, इज आल्सो डाइवर्जेंट, यू एन इज आल्सो ना लिखो, केवल डाइवर्जेंट लिख दो। ये हो गया। अब बात करेंगे 10 वाले, इसको रफ करके और आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, हाँ 10 वाला देख लो, साइन क्या है, गिवन दैट लिख लो, साइन की पावर 2 है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन की पावर 2 है। ठीक है, यू एन है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो है θ/2 क्या होता है, 1 माइनस का कॉस θ/2 ये होता है। ये फार्मूला है कॉस थीटा का, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर θ/2 कॉस यही होता है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उस साइड लेके जाओ, ठीक है, और इसको इस साइड लाएंगे, 2 का डिवाइड लगा दो तो यही बन गया। तो भाई बना लो, तो 1/2 आगे लिख लो, 1 माइनस का कॉस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे θ/2 है, मतलब θ/2 में क्या होता है, जब ये मिलता है 2 का इंटू होता है, मतलब एंगल का 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे एंगल का 2 टाइम्स कर लो तो 2/n मिलेगा। अब ये बन गया, ये वाला बना सेम टू सेम, एंगल का 2 टाइम्स होता है तब ये ओपन होता है। चलो भाई लगाओ फार्मूला, तो यू एन इक्वल 1/2, 1 माइनस फार्मूला मेरे पास है 1 और 2/n मतलब पावर 2, फिर क्या चलेगी 4, ये एक्सपेंशन याद होगा, अभी तो ओपन किया था ना इसका, वही तो है, डॉट 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 2 4 6, पावर ध्यान रखो कॉस वाले की, ये कट गया, ये क्या कटा, ये 1 से 1 कटा,
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ऊपर 4, ऊपर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2 और ये नीचे चला आएगा, इतना आएगा प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 4 16 अपान में 4 3 2 और 1 और n की पावर कितनी हो जाएगी 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये काट दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यू एन इक्वल, ये कट गया, 4 से 4 जब इंटू करेंगे ये कट जाएगा 1/n² आएगा, 4 से 4 पूरा कट गया। अब यहाँ पे ये 1/2 का इंटू करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल आएगा 1/3n की पावर इतना। अब यहाँ से bn निकालो, तो इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में है ये, तो बताओ हाईएस्ट पावर, देखो यही तो हाईएस्ट पावर है, तो bn हाईएस्ट पावर से निकलता है। अगर न्यूमरेटर है केवल, डिनोमिनेटर नहीं है, तो न्यूमरेटर में ही हाईएस्ट पावर आपको देखना है। तो यहाँ पे 2 मिल गई, bn पता चल गया। जब un से bn पता चल जाए तो आपको लिमिट निकालना है, और क्या। देखो यहाँ पे लिखो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन bn, तो bn नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो हम एक लाइन बचा के लिख देते हैं। तो n² और ये ऐसे रखो 1/n² माइनस 1/3n की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे n² का इंटू करके लिमिट की वैल्यू निकालो। नोट करते रहो भाई, सब सेम है। अगर एक क्वेश्चन समझ लिया तो आप गर्दा उड़ा सकते हो हर एक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1, यहाँ से पावर कम करो, कितनी कम करो 2 कम करो, इतना मिलेगा। ठीक है, चलो भाई 1 माइनस यहाँ डालोगे 0, आगे सारे के सारे 0, तो 1 क्या मिला, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब bn पे काम करो, तो bn मेरे पास क्या था, ये रहा 1/n²। अब सिग्मा लगा के p सीरीज टेस्ट यूज करोगे, तो सिग्मा bn इक्वल सिग्मा 1/n², यूजिंग, यहाँ पे लिखो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, यूजिंग p सीरीज टेस्ट। तो p की वैल्यू बोलो कितनी है, 2, 1 से ग्रेटर है, तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर पे कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख दो इम्प्लाई सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा bn कन्वर्जेंट है, p 1 से ग्रेटर है, तो इनफाइनाइट सीरीज जो है un क्या हो जाएगी, इज आल्सो कन्वर्जेंट। आल्सो ना लिखो, केवल कन्वर्जेंट लिख दो। ये लो, हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको रफ करके बढ़ाते हैं आगे। कौन सा है, हाँ सेकंड। अब आ जाओ सेकंड, अब सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। इसे बोला सो दैट द इनफाइनाइट सीरीज जो है जनरल टर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये और ये कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पे बाहर 3 है, अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहाँ पे कहता सो दैट द इनफाइनाइट सीरीज हो जनरल टर्म इज इतना। ठीक है, लिख लो जनरल टर्म, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट un लिख लो, un कहता है n की पावर 3 + 1 रूट में, फिर बोला है -n³ रूट में। ठीक है, अब इसके बाद में इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे रूट की पावर क्या लिख दो 1/2, यहाँ पे आ जाए 3/2, क्योंकि पावर में पावर का इनटू होता है ना। ठीक है, तो un इक्वल यहाँ से निकालेंगे बाहर n³, तो पावर लेके आएगा, इतना मिलेगा, और ब्रैकेट में यहाँ से इतना मिलेगा, होल पावर 1/2 और -n की पावर 3/2। तो n की पावर 3/2 कॉमन ले लो,
ठीक है। अब 1 + 1/n³ होल पावर 1/2 - 1। अब इसे ओपन करो, फार्मूला जानते हो ना, 1 + x की होल पावर n होता है 1 + nx + n -1/2 इंटू में x² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लगाओ फार्मूला भाई, क्योंकि जब तक un ओपन नहीं करोगे तब तक bn नहीं बता सकते हो। तो un = n³ 1 + nx 1/n³ 1 + nx हो गया, प्लस n -1/2 इंटू में 1/n³ का होल स्क्वायर और डॉट 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 और लास्ट में -1 है, ये कट गया। और सिंप्लीफाई करो, un n³3/2 तो 1/2n³ यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 1/2 और माइनस 1/2 अपान में 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना आएगा n6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद bn पता चलेगा। ठीक है, इतना नोट करो, सही है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही रखो 2n³। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और प्लस माइनस माइनस 8 और n6। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ओके, n6 2 × 2 = 4 × 2 = 8। अब इंटू कर दो भाई, तो 1/3 में से 3/2 माइनस करो, 2 × 3 = 6, 6 में 3 का 3/2 मिलेगा, माइनस 1/8। अब यहाँ पे 6 है, 6 में से इतना माइनस करो, कितना मिला, इतना 2 × 12 में से 3 गया, 9/2 लिख दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब निकालो भाई bn हाईएस्ट पावर, इसे ऊपर लेके चलो, इसे क्या लेके चलो, ऊपर। तो बताओ भाई, ये न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर बोलो, यही तो है, तो लिख दो भाई। इससे मतलब नहीं होता ना, इससे मतलब होता है, हमें n से मतलब होता है। तो ये तो हमने समझाने के लिए पावर नेगेटिव की है, लेकिन आपको पावर पॉजिटिव में ही रखना है। ठीक है, ओके। अब क्या निकालेंगे, लिमिट क्या निकलती है, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, तो un/bn। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब bn की वैल्यू रखेंगे सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, n3/2 और इसे लिख लो 1/2 n इतना और माइनस 1/8 n9/2। ठीक है, अब इंटू करके उसके बाद लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, ये कट गया 1/2 माइनस 1/8। देखो बेस सेम है तो 9 में से डायरेक्ट माइनस कर लो 3, तो 6 और 2 3 = 6, पावर 3 मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, ये क्या देगा, 0, आगे सारे के सारे 0, तो यहाँ पे कितना आया 1/2। ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब bn पर हमें काम करना है, किस पे काम करना है, bn पे हमें काम करना है। चूंकि लिखो bn कितना है 1/, यहाँ पे देखो n3/2। अब सिग्मा लगा लो, 1/n इतना। अब p सीरीज टेस्ट से p की वैल्यू निकालेंगे, फिर पता करेंगे कि ग्रेटर है कि लेस देन इक्वल 1 है। तो यूजिंग p सीरीज टेस्ट, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 है, 1.5 का मतलब 1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर पे कन्वर्जेंट लिख दो, bn क्या है, इज कन्वर्जेंट। ग्रेटर पे कन्वर्जेंट अगर bn है तो un क्या है, इज आल्सो कन्वर्जेंट, हैंस सिग्मा un इज आल्सो ना लिखो, कन्वर्जेंट लिख दो। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 2 के बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 के बाद ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, रब करते हैं। अब आपको 3 नंबर डाल लो,
डालते हैं भाई 3 नंबर। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है तो लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज लिख लो भाई। फिर सीरीज से UN निकाल लेंगे, प्लस log 3/2 प्लस log 4/3। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसका UN निकालेंगे। तो UN आपको पता है log 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 सेम है। यहाँ पे देखो 2 3 4, तो 2 3 4 का बताओ, डायरेक्ट बताया था हमने, मतलब इसमें आगे एक कम है, तो n में यही जितने टर्म कम हो उसको प्लस कर लो, तो n+1। और नीचे देखो, नीचे इसके बंद कर लो, कुछ नहीं है तो बंद करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 का छोटा छोटा बच्चा जानता है n होता है। nth टर्म निकालेंगे, nवां पद समांतर श्रेणी का 1 2 3 4 का क्या होता है, n होता है। ठीक है, अब फार्मूला लगेगा log का, क्योंकि ओपन करेंगे ना UN को, ओपन करेंगे तभी BN निकलेगा। तो इसके बटे लिख दो, कट जाएगा, इसके बटे लिख दो तो ये इतना आएगा। अब देखो फार्मूला log 1 + x का, तो x माइनस x² प्लस x³ डॉट डॉट डॉट, ये आपको यूज करना है इसमें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, 1/n माइनस यहाँ पे 1/2, ऐसे 1/n रखेंगे तो n² प्लस 1/3, यहाँ पे डालेंगे 1/n तो n³ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब BN निकालो यहाँ से, तो इसे ऊपर लिखो और इसे ऊपर लिखो और इसे ऊपर लिखो। हाईएस्ट पावर देखो, मतलब ये न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो न्यूमरेटर में ही देख लो भाई। हाईएस्ट पावर ये रही, तो इसी को लिखो। ये तो समझाने के लिए ऐसा बताया है, डायरेक्ट लिख सकते हो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की। ठीक है, BN पता चल गया। अब लिमिट निकालते हैं, इसको रफ करते हैं। अब क्या निकालते हैं, लिमिट। तो लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/BN, तो BN की जब वैल्यू रखी जाती है सबसे नीचे वाली ऊपर जाती है, तो ये ऊपर पहुंचा देंगे, इसको पहुंचा दिया ऊपर। और UN की यही वाली रख लो, 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ डॉट 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 डॉट। अब n का इंटू करके फिर उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखेंगे। ए नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी ही निकलना चाहिए, तो 1/2n प्लस 1/3n², एक कट गई, यहाँ से एक कट गई, यहाँ से एक कट गई। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, लिमिट की क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो। तो लिमिट की वैल्यू डालेंगे, देखो 1, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा 0, तो भाई आगे के सारे टर्म 0 हैं। अगर 0 प्लस करो या माइनस करो 1 में तो 1 ही तो मिलेगा। अब 1 मिलेगा तो क्या है ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि कंपैरिजन टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब BN पे काम कर दो। BN क्या निकाला था आपने, 1/n निकाला था। अब सिग्मा यूज कर लो। जब हमने सिग्मा यूज कर लिया, अब इसके बाद यूजिंग P सीरीज टेस्ट, P की वैल्यू बताओ बेटा, P की वैल्यू 1 है तो इसमें लाई करे, तो लेस देन इक्वल पे क्या है, डाइवर्जेंट लिखो भाई, डाइवर्जेंट लिखो। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो इम्प्लाइज दैट सिग्मा BN इज डाइवर्जेंट। अगर ये BN डाइवर्जेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये BN जो है इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है तो UN क्या होगी, आल्सो डाइवर्जेंट। यार UN इज आल्सो तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख दो डाइवर्जेंट। तो इस क्लास में इतने क्वेश्चन रखेंगे और बेसिक जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि वो पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।